स्टूडेंट्स रिजल्ट 4 है, इसकी स्टेटमेंट है शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होंगे, ठीक है, ये हमारे पास अब इसके जो वर्टेक्स है वो गिवन है, ए बी सी डी पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास गिवन है, A00 है, बी A0 है, सी क्या है, सी में x है b माइनस ए, और y है c, और d BC है। ठीक है, हमने क्या प्रूफ करना है, हमने ये शो करना है कि इनके जो डायगोनल्स बनेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में भी डायगोनल बनते हैं, पैरेललोग्राम में भी बनते हैं, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं ना, इनमें डायगोनल्स बनते हैं। ठीक है, तो हमने इनके ये प्रूफ करना है कि इनके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ऐसे क्रॉस करते हैं, जो क्रॉस में एक पॉइंट पर वो मिल जाए उसे कहते हैं बाइसेक्शन। तो हमने इसको बाइसेक्ट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये डायगोनल है, दूसरा ये डायगोनल है। ठीक है, हमने दो डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए, और अब हमारे पास प्रूफ में हमारे पास है कि जो पैरेललोग्राम है ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसमें डायगोनल कौन कौन से हैं, एक A से लेकर सॉरी यहाँ पे C है, यहाँ C होगा एंड यहाँ पे D। तो पैरेललोग्राम में ABCD पैरेललोग्राम में डायगोनल्स कौन कौन से हैं, एक AC है, A से लेकर C पॉइंट तक जो लाइन है वो एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल क्या है, B से लेकर D तक। तो हमारे पास इनमें जो AC लाइन है एंड BD लाइन है, दे आर द डायगोनल्स। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है कि पहले तो हमने यहाँ पर डायगोनल्स बना लिए, और हमने कहा कि इस पैरेललोग्राम में AC और BD क्या है, डायगोनल्स है। अब इनके वर्टिसेस जो है वो भी हमारे पास गिवन है। जो पॉइंट जो पहला वर्टिक्स है A, उसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0, ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। B के है A0, C के क्या है BC, एंड D के है B माइनस A कॉमा C। ठीक है, ये हमारे पास वर्टिसेस है, और इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास गिवन है। अब हम क्या करते हैं, ये शो करने के लिए कि ये दोनों जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी हम क्या करेंगे, इन दोनों डायगोनल्स पर मिड पॉइंट ले लेते हैं। जैसे A से लेकर C तक जो लाइन है, जो डायगोनल है, इस पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं E, ABCD। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर ये एक मिड पॉइंट है। ठीक है, इसमें बिल्कुल बीच में एक मिड पॉइंट है, इसको हमने नाम दे दिया E, और एक मिड पॉइंट हमने ले लिया B से D तक। तो B से D तक जो मिड पॉइंट आएगा वो भी इसी के ऊपर आएगा, वो होगा FEF, यानी E जो है वो लेट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, AC पर मिड पॉइंट कौन सा है, E मिड पॉइंट है। तो AC पर हमने एक मिड पॉइंट ले लिया E। अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, मिड पॉइंट यहाँ मैं लिख लेती हूँ, मिड पॉइंट इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं हम। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब हम फाइंड कर रहे हैं E को। E एक मिड पॉइंट है A और C के दरमियान, यानी हम ये x1 x2 y1 y2 हम A और C के दरमियान लेंगे। फॉर एग्जांपल ये x1 है और ये y1 है, और ये क्या होगा x2 y2। अब हम
फॉर्मूले में पुटिंग करते हैं तो लिखेंगे E इज इक्वल टू, क्योंकि E हम मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, E इज इक्वल टू x1 x2, तो 0 प्लस x2 क्या है, x2 क्या है B डिवाइड बाई 2 कॉमा 0 प्लस C डिवाइड बाई 2, इनको हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया। इससे हमारे पास क्या आया, B बाई 2 कॉमा C बाई 2, यानी ये हमारे पास क्या आया, E के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गई B बाई 2 C बाई 2। अब हम फाइंड करते हैं, लेट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। F क्या है, F B और D के दरमियान एक मिड पॉइंट है, तो हम F किस तरह फाइंड करेंगे, F इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अब B और D के दरमियान हम करें तो x1 प्लस x2, यानी A प्लस B माइनस A डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 0 प्लस C डिवाइड बाई 2, ऐसा ही है। इससे क्या आ जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा B बाई 2 कॉमा C बाई 2। तो यहाँ देखे E मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए और F मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, हमारे पास दोनों सेम आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पर पड़े हैं। इसका मतलब है कि ये दो पॉइंट्स, ये दो लाइंस किसी एक पॉइंट पर क्या है, मिले हुए हैं, क्योंकि इनके जो मिड पॉइंट्स है वो एक ही जगह पर पड़े हुए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स भी सेम है, ठीक है। तो प्रूफ हो गया कि AE लाइन जो है, AE का डिस्टेंस जो है वो AE का डिस्टेंस EC के बराबर होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि मिड पॉइंट जहाँ पे हो तो उससे इस साइड की लाइन और उस साइड की लाइन क्या होती है, बराबर होती है। तो AE बराबर होगा EC के, डिस्टेंस बिटवीन AE will be equal to distance between EC and distance between BF will be equal to distance between FD। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। हमने ये प्रूफ करना था कि ये जो दोनों है ये दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं, तो इनमें बाइसेक्शन हो रही है, क्योंकि क्या है, इसमें एक पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों लाइंस में एक पॉइंट है जहाँ से दोनों गुजर रहे हैं, मतलब बाइसेक्शन हो रही है।